वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम एसएससी सीजीएल 2017 में जीए में जनरल अवेयरनेस में 40 से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। 40 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमको प्रॉपर स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक ना पढ़ाया जाए, क्या स्किप करने लायक है, क्या स्किप करने लायक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पे कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने डिटेल में आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको बहुत कम समय लगेगा जिससे आपका इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश का 50 दिन का जो है लेक्चर शेड्यूल स्टार्ट करने वाला हूँ 6 जून से। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें 3 वीडियो लेक्चर होगा। 3 वीडियो लेक्चर में एक वीडियो होगा जिसमें मैं ग्रामर डील कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी बताया था कि ग्रामर कैसे पढ़ेंगे। दूसरा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मैं वाकई पढ़ा रहूंगा। और तीसरा होगा कि 2016 में जो 51 सेट आए हैं उन सबको एक एक सेट करके मैं डेली आपको 50 दिन में कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप पिछले साल के सारे क्वेश्चन से गुजर जाएं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके पहले के जो टीयर 1 के सेट आते रहते थे वो भी मैं पिछले 10 साल के कराने की कोशिश करूंगा कि इस 50 दिन में करा दूं। तो ये 3 लेक्चर हो सकते हैं। उसके पहले मैं ये जीए का जो 40 प्लस स्कोर करने के लिए जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है कि हम हर इंडिविजुअल टॉपिक जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी में कितना पढ़े और कितना स्किप करें, उसके विषय में मैं डिटेल में बात करूंगा। क्योंकि जीए का जो टॉपिक है वो वास्ट है, बहुत बड़ा है। अगर आप इसमें फंसे तो टाइम बहुत निकल जाता है और स्कोर करना 20 नंबर भी स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम स्टूडेंट 30 क्रॉस कर पाते हैं, बहुत इक्के दुक्के होते हैं जो 40 क्रॉस कर पाते हैं। तो 40 क्रॉस करने के लिए मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसके सिवा आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी की हम शुरुआत कहाँ से करें। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत को आपको शुरुआत से पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था वहां से लेके 1936 से लेके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है उन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे 1773 हो गया आपका, 1784 हो गया, इसके बाद जो है 1909 हो गया, 1919 हो गया और 1936 हो गया। इसमें से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलता है कि सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, पर सिर्फ लूसेंट से पढ़ना, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 1909 का एक्ट जो था वो आपको पढ़ना है। 1919 का एक्ट है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और 1936 में एक आधी पॉइंट याद रखना है। और इसके अलावा बीच में जितने भी एक्ट आए हुए हैं, जितने भी पास हुए हैं, उनको सिर्फ आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें करना क्या है, 1773 का पढ़ना है, 1909 का पढ़ना है, 1919 का पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी हैं 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो 30 या 40 के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आपको एक बार देखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक बार आप देख लोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये 3 आपको मेजरली थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, पर लूसेंट के सिवा आप और डिटेल में मत जाइएगा, अदरवाइज वो टोटल टाइम वेस्ट है। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो इससे ज्यादा एसएससी सीजीएल में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक पूछा जाता है कि संविधान सभा की बैठक से लेके कि कब हुआ था, कितने समय तक चला था, कब पास हुआ था, कब पास नहीं हुआ था। तो इस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ आपको वो पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या तो अगर आपको थोड़ा सा और आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन के साथ गुजरिए, बस ये मोर देन सफिशियंट है। अब बात करेंगे जो है कि हम प्रस्तावना की, कि प्रस्तावना में क्या पढ़ें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रस्तावना से पूछा जाता है। प्रस्तावना प्रस्तावना पे कई सारे वाद हुए हैं उच्चतम न्यायालय में, 10 या 12 वाद के आसपास हैं। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली प्रस्तावना
तो प्रस्तावना पे कई सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में राइज किए जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ गुजरना है और साथ में उच्चतम न्यायालय में जितना वाद हुआ है, मिनरवा विल्स बनाम समथिंग और बेरी बेरी बेरूवाड़ी केस, इस तरीके के कई सारे 10-12 जो है वाद हुए हैं, आपको उन वाद को पढ़ना है। उन उच्चतम न्यायालय में जो केसेस चलाए गए हुए हैं उनको पढ़ना है। उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड उच्चतम न्यायालय ने कई सारे फैसले दिए हैं, तो वो पर्टिकुलर फैसले आपको याद रखना है। तो एसएससी सीजीएल में वो 10-12 फैसले घुमा घुमा के पूछता रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर एक बार हमने प्रस्तावना पढ़ लिया है तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शेड्यूल। 12 शेड्यूल होते हैं हमारे। 12 शेड्यूल को आपको पढ़ना है कि 12 शेड्यूल में पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, इस तरह 12 शेड्यूल में है क्या। जो 7वां शेड्यूल है उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 7वें शेड्यूल में होती है ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती है केंद्र सूची, राज्य सूची। और समवर्ती सूची बोले तो जिसमें होता है कि केंद्र और राज्य दोनों का मिक्स होता है, कि एक ऐसे कानून होते हैं जिन पे मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना रहे होते हैं। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि जो सेंटर भी कानून उस पर्टिकुलर थिंग पे बनाना होता है और राज्य को भी बनाना होता है। तो 7वीं जो अनुसूची होती है वो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और 12वीं जैसे दल बदल है कि ये कौन से संशोधन से लिया गया था। फिर आता है आपका जो है कि पंचायती राज कब लिया गया था, नगर पालिका किस संशोधन से लिया गया था। इस तरीके के हैं किस शेड्यूल में रखा गया है पंचायती राज नगर पालिका वाला जो संशोधन हुआ था 74, वो कब जो है किस शेड्यूल में रखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट में दिया हुआ है, ये बस आपको करना है और साथ में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करना है। इसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे देसी रियासतों का भारत में विलय। इसमें 3 रियासतें थी जिनको भारत में मिलाया गया था। एक तो था जूनागढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा था हैदराबाद। इन पे लेके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके से भारत में इनको मिलाया गया। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक रियासती मंत्रालय बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ को जन्म संग्रह पे मिलाया गया था, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर, और इस तरीके की ये 3 के तीनों मिलाए गए थे। तो आपको बस यही पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर बने हैं तो उनको भी कर लीजिएगा। इसी तरह राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये आपका स्किप करने वाला पार्ट है। लूसेंट में बहुत डिटेल दी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पे क्या पूछा गया है। 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ वही 2-3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं सिर्फ आपको उन्हीं को पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा स्किप कीजिएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। भारतीय संविधान के स्रोत, ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत आप पूरा लूसेंट में जो दिया हुआ है वो पूरा पढ़िए। और अगर उसमें नॉलेज अगर थोड़ा सा कम है तो वो पढ़िए, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़िए 10 साल के, कि भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के स्रोत। और प्रियम्बल पे बेस्ड जो क्वेश्चन बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, प्रमुख भाग आपके 20 भाग हैं। तो पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, चौथे का बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य इसी में है, चौथे के का में। 51वें अनुसूची में चौथे के का में है, तो एक ये चीज पूछी जाती है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में मतलब पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इस पे बेस मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताया कि आप कैसे याद रखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, और अनुसूचियां कैसे याद रखेंगे, 12 जो शेड्यूल है आपकी वो कैसे याद रखेंगे, उसकी एक ट्रिक भी मैंने बताई है कि बहुत आसानी से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और टॉपिक की बात करते हैं, जैसे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप सिर्फ उनको पढ़िए, उससे काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। मौलिक अधिकार को डिटेल में आप ऐसे पढ़िए कि लूसेंट में जितना कुछ भी दिया है इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, वो 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको सेंस पता चल जाएगा। लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको जरूर आप एक बार याद कर लीजिए।
फिर बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पे भी 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से हैं गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में एक 39 का समथिंग है। इस वाले शेड्यूल पे पूछा, इस वाले अनुसूची पे पूछी जाती है, सॉरी ये वाली आर्टिकल होता है, अनुसूची नहीं। इस वाले आर्टिकल पे पूछा जाता है कि 39 का क्या सीन है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मेन पिलर जो होते हैं राज्य और सेंटर के बीच में, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। बात करें मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन से पार्ट में है, तो ये फोर्थ के का पार्ट में है, 51वां आर्टिकल है। और ये पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो ये बस 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप डिटेल में मत पढ़िए कि मौलिक कर्तव्य इतने इतने हैं और उन सबको पढ़िए, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर्सनल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बात एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए की जाए तो मौलिक कर्तव्य में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बात करें हम भारतीय संसद की, भारतीय संसद में आपकी 3 चीजें शामिल होती है। एक तो होती है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय संसद किससे मिलके बना होता है, तो भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 चीजों से मिलके बना रहता है। अब इसमें जैसे राष्ट्रपति के विषय में डिटेल कितना पढ़े, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा है कि अगर इसमें ही पढ़ने लगे तो आपको बहुत वक्त गुजर जाएगा। तो राष्ट्रपति के विषय में जो आपको पढ़ना है वो कि एज लिमिट कितना है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए पद पे क्या योग्यताएं चाहिए, आपको ये पढ़ना है। राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, वो किस प्रणाली पे होता है, तो प्रणाली या मेथड पूछता है आपसे कि किस प्रणाली पे होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है उसमें आपातकालीन शक्तियां, कि युद्ध हो गया तो उस वक्त जो राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, या फिर जैसे कि अभी कोई कानून पास किया लोकसभा में, ठीक है, अब उसको कानून बनाना है, वो राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति 6 महीने के लिए अध्यादेश अध्यादेश लगाता है, अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश पूछा जाता है कि अध्यादेश से रिलेटेड क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के विषय में। तो आपको बस इन चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा और डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगी, और इसके साथ में पिछले 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस देख लीजिए कि एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछा गया है तो वो भी इसका आपका 10 ईयर का पेपर कवर करने में हो जाएगा। अब पिछले 10 साल के पेपर जैसे 2015 तक तो आप सभी लोगों को आसानी से मिल जा रहे होंगे। 2016 का मिलने में मुश्किल होगा, तो 2016 का जितना भी 50-51 सेट में जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। बात करें फिर संघीय कार्यपालिका की, संघीय कार्यपालिका हमारी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो राज्यसभा के विषय में डिटेल पूछा जाता है, लोकसभा के विषय में डिटेल पूछा जाता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष पद पे बने रहने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है, शपथ कैसे लेता है। सेम राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष पद से हटाया कैसे जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, सभापति के पद पे रहने पे क्या होता है, सभापति के पद से अगर हटा दिया जाए तो कौन आता है, अगर उसको भी हटा दिया जाए तो कौन आता है। सेम क्वेश्चन लोकसभा में, अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ तो राज्यसभा में पास होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में पास होना है जरूरी नहीं है, कौन सा जो है लोकसभा में टेबल होता है, कौन बिल होता है जो राज्यसभा में पहले टेबल होता है, कितना वोट शेयर चाहिए। तो आपको राज्यसभा और लोकसभा डिटेल में पढ़ना होता है। राज्यसभा और लोकसभा डिटेल में आप किससे पढ़िए, सिर्फ लूसेंट से पढ़िए डिटेल में राज्यसभा और लोकसभा को। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मनी बिल, मनी बिल को आप जो धन विधेयक होता है ये सारे विधेयक से अलग होता है, ठीक है। तो इस विधेयक को आपको पढ़ने की जरूरत है, धन विधेयक को आपको पढ़ने की जरूरत है डिटेल में, कि धन विधेयक का क्या सीन होता है, कि वो लोकसभा में टेबल होता है, राज्यसभा में टेबल होता है। धन विधेयक अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो क्या वो खारिज हो जाएगा या फिर पारित माना जाएगा, उसमें कितना अधिकार होता है राज्यसभा को लेके, धन विधेयक को लेके राज्यसभा को। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की डिटेल आपको पूरी पढ़ने की जरूरत है, और लूसेंट सफिशियंट है इसके डिटेल के लिए। अब इसके अलावा जो पढ़ना होता है आपको कुछ तरीके की, जैसे संचित निधि होती है,
संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। तो संचित निधि होती क्या है, ये आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से गुजरेंगे और लूसेंट में सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है उसकी, इसके विषय में जो बेसिक डिटेल होती है सिर्फ सिर्फ वो पढ़नी है। आकस्मिक निधि में जो है क्या होता है, वो इसकी सिर्फ बेसिक डिटेल पढ़नी है, 2 या 3 लाइन लूसेंट में दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के विषय में क्वेश्चन पूछता है, महालेखा परीक्षक के विषय में क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसको बोलने का अधिकार है। तो 2-2 3-3 लाइनें आपको इसमें मेन मेन पढ़ने की जरूरत है। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, फिर लूसेंट में ये 5 या 6 लाइन करके दिया हुआ है महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक के विषय में। तो ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। बात करें फिर संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जाता है, ये तीनों तरीके आपको सही से पढ़ने हैं। ये भी पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है और किस किस तरीके से किया जाता है। तो 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है, वो तीनों तरीके आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो हमारा न्यायपालिका होती है, उनके विषय में, इलेक्शन कमीशन है, उनके विषय में क्या पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए एक एक करके उनको भी समझते हैं कि उनके विषय में क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय से 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन होता है कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी एज लिमिट क्या होती है और उनको हटाया कैसे जाता है। दूसरा होता है कि उच्चतम न्यायालय में 5 तरीके की रिट जारी की जाती है, वो 5 तरीके के रिट की डिटेल आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो वाद हुए हैं उच्चतम न्यायालय में, जैसा मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर पे 10 या 12 के आसपास वाद हुए हैं, 10-12 केसेस हुए हैं, उस पर उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग तरीके के प्रस्तावना को लेके फैसले दिए हैं। तो उन वाद को आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 3 तरीके के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत है। और साथ में प्रीवियस ईयर 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन जो और इधर उधर पूछे गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़िए, ये 2 से 3 दिन लगेगा आपको पढ़ने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा अगर आपने पढ़ा तो टोटल टाइम वेस्टेज होगा। और मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि संघीय जो हमारा कार्यपालिका है उसमें मैंने प्रधानमंत्री की डिटेल के विषय में नहीं बताई है और मंत्रिमंडल की डिटेल के विषय में नहीं बताई है। तो बस आप बहुत एक एक 2-2 लाइन के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सिर्फ आप उनको पढ़िए, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा जो है मंत्रिमंडल के विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, और जब आप राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें जो डिटेल है प्रधानमंत्री को लेके या फिर मंत्रिमंडल को लेके, वो मोर देन सफिशियंट है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय में भी सेम चीज़ आपको पढ़नी है। इसमें वाद ऐसे नहीं है जो नेशनल लेवल के किए गए हैं, तो उच्च न्यायालय के वाद की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्षेत्राधिकार भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्राधिकार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, अगर 1-8 क्वेश्चन कभी आए हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है। सिर्फ आपको कि कितना उच्चतम न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जैसे इस तरीके क्वेश्चन पूछ दिए गए कभी कि ये वाला उच्च न्यायालय कब बना है, ठीक है, तो बस उतना पढ़ने की जरूरत है। न्यायाधीशों की संख्या कितना होती है ये भी उच्चतम न्यायालय में पूछा जाता है कि टोटल कितने होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं, या फिर बढ़ा के क्या किया गया है, या कोई अमेंडमेंट या संशोधन किया गया है तो संशोधन आपको पढ़ने की जरूरत है। वो भी संशोधन वो वाले जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 साल 12 साल में। अगर कोई संशोधन दोबारा पूछा जाता है तो वही 10 साल 12 साल के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो आपको गवर्नर, राज्यपाल के विषय में पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में है, 153 आर्टिकल में है। उसके बाद जो आपकी जो होती है राज्य की विधानसभा, तो राज्य की विधानसभा के विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्य की जो विधान परिषद है आपकी, या विधानसभा जो है, तो कुछ जगह पे विधान परिषद है, कुछ जगह पे विधानसभा है सिर्फ। तो आपको वो चीज़ पढ़ने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे नहीं है और कहाँ कहाँ पे है, और किसकी सीटें ज़्यादा हैं, किसकी सीटें कम है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पेसिफिक होकर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसमें से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे भी मनी बिल की बात होती है कि जो विधानसभा में मनी बिल होता है वो कैसे पास किया जाता है। तो सेम प्रोसीजर होता है, जैसा कि सेंटर पे होता है वैसा ही स्टेट पे फॉलो करता है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता, एक ये आपका हेडिंग दिया हुआ है आपके लूसेंट बुक में, इसको आप पूरी तरह स्किप कीजिए, इसको टच भी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं इसको पढ़ने का। चलिए बात करते हैं कि और दूसरे टॉपिक, जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग।
इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आपको इन सारे आयोग के विषय में ये पढ़ने की जरूरत है कि कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इनके विषय में ये पढ़ना है कि इनका निर्माण कब हुआ था, कि 1952 में हुआ था, 53 में हुआ था, कब हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और करंट अध्यक्ष कौन है। बस दो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत है। सेम वित्त आयोग में कि वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग का काम का थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ता है। लोक सेवा आयोग का ये होता है कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, वित्त आयोग का जो है जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है। जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो निर्वाचन आयोग के विषय में डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लूसेंट की किताब में जो आपके पास एक अलग तरीके से ऐसे 20 पेज में ऐसे नोट करके दिया रहता है, उनकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो निर्वाचन आयोग पे कई सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, अध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है। तो निर्वाचन आयोग के विषय में आप लूसेंट से पूरी डिटेल पढ़िए, क्योंकि निर्वाचन आयोग पे कई तरीके के क्वेश्चन बचते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं या क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण जो होता है एक अलग तरीके का होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उनका जो है निर्वाचन कौन करता है। तो इन सब लोगों का जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये मतलब पढ़ना पड़ेगा कि कौन इनका निर्वाचन करता है कौन नहीं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं और कि इसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। एक होती है आपकी केंद्र सूची, कुछ विषय होते हैं जिसपे केंद्र कानून बना रहे होते हैं, कुछ विषय होते हैं जिसपे राज्य कानून बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे केंद्र राज्य दोनों कानून बना रहे होते हैं। तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से टॉपिक पे केंद्र बढ़ाता है, कौन से राज्य और कौन से केंद्र राज्य दोनों। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी सारे टॉपिक होते हैं, तो टॉपिक बदल सकते हैं। तो यहाँ आपको रट्टा मारने की जरूरत है। राजभाषा, राजभाषा का डिटेल आप लूसेंट से एक बार दो बार रीडिंग मारिए और पिछले 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और उन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा राजभाषा से। बात करें संसद की समितियां, संसद की 10 या 12 इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं, उनके विषय में थोड़ा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत है। साथ में 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, इससे ये पता चल जाएगा कि आपको सिर्फ 10-12 इंपॉर्टेंट समितियां पढ़नी है। तो वैसे 30-32 के आसपास, लेकिन कुछ समितियों में लोकसभा के सदस्य होते हैं, कुछ राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो उसमें आपको ये पढ़ना होता है कि कितने राज्यसभा के कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी होती है समितियों में। और आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो जो समितियां पूछी गई हैं वही 10-12 समितियों का डिटेल आप पढ़ लीजिए। बात करें पंचायती राज, पंचायती राज में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि जो आपका ग्राम पंचायत है वो 73 जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू आया था, और जो नगर पालिका है 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। अब सबसे पहले पंचायती राज लागू कहाँ किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। और किस गांव में लागू किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में लूसेंट से पढ़ने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाइए, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एक क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम पूछता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं। तो दो तीन तरीके की शर्तें हैं, लूसेंट की बुक में दिया हुआ है, 4 या 5 लाइन के आसपास दिया है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली, जब आप लूसेंट के लास्ट में जाएंगे तो उसमें महत्वपूर्ण शब्दावली मिलती है कि शून्यकाल क्या होता है, फलाकाल क्या होता है। तो ये सिर्फ वही वाले शब्दावली पढ़िए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स जरूर पढ़िए। अभी आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ? किरण की बुक आती है जिसमें प्रीवियस 10 ईयर्स, 12 ईयर, 1919 से जितने भी अब तक के सेट बने हैं सभी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उसमें आप करंट अफेयर के क्वेश्चन स्किप कीजिए, और टॉपिक वाइज भी उनका आता है तो आप टॉपिक वाइज इनको कंप्लीट कीजिए। महत्वपूर्ण शब्दावली सिर्फ वही पढ़िए जो पिछली साल के आए हुए हैं, अदरवाइज आप शब्दावली पूरा पढ़ने जाओगे तो 102 103 के आसपास है। और फिर बात करें संशोधन की, संशोधन 122 शायद 124 हो गया होगा अब तक। तो इतने संशोधन हैं, इसमें सारे संशोधन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो संशोधन आए हुए हैं लाइक 42nd अमेंडमेंट, जिसका प्रस्तावना में संशोधन 42nd अमेंडमेंट में कुछ वर्ड का संशोधन किया गया था, तो आपको 42nd अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत है। इसी तरह 1769 दिल्ली को कब, मतलब वहां पे गवर्नर का ये सीन है, ये है दिल्ली के विषय में एक अमेंडमेंट आया था, आपको वो पढ़ने की जरूरत है कि राष्ट्रपति के वोटिंग में उनको भाग लेने का मौका दिया गया था।
तो इस तरीके से तकरीबन 20 या 25 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। इससे ज्यादा आपको 120 या 122 अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको इंपॉर्टेंट कौन सा अमेंडमेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हिंदी में एक्सप्लेन किया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही हुई थी, इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देन वो कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ सर मुझे इंग्लिश में दे दीजिए। तो यही टॉपिक है, मैं ये लिख दूंगा, लिख के जो है अगली वीडियो में जो है मैं 2-3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें वो सिर्फ टॉपिक लिखा रहेगा, तो डिटेल में अपलोड कर दूंगा। या वो मुझसे कमेंट में मांग सकते हैं, अगर 2-3 स्टूडेंट रहें तो मैं उनको एक सेंड कर दूंगा पीडीएफ लिख के, या फिर कुछ भी किसी तरह उनके पास तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट जो मतलब अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो मैं फिर वीडियो के फॉर्म में बना के 2-3 मिनट की आपको ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े। अगर आपको ये स्ट्रेटजी सही लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझे लिख के बताइए। मैं आपको हिस्ट्री और बाकी सारे जितने भी जीए के टॉपिक है सब पे आपको डिटेल इसी तरह एक एक टॉपिक का कि कितना पढ़े कितना स्किप करे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।